और उनकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है। मतलब जैसे अगर आप कोई सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, तो उसके अंदर अगर सभी एटम्स सिलिकॉन के हैं तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, प्योर। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी काफी कम होती है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं और फिर उनकी कंडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। तो आई थिंक सो मुझे यहीं से करवाना शुरू करना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। सिमर, बच्चे आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? नो सर, उस समय 2 दिन से एब्सेंट थी। ओके। हर्ष? सर लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट मंगवाए थे आशीष से। ठीक है, तो एक बार देखना लास्ट क्लास, लास्ट टॉपिक कौन सा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स था। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सट्रिंसिक ये सेमीकंडक्टर्स। सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का एग्जांपल। ओके, so what we were discussing in that part, actually हमने उसमें एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था। बच्चे अगर आपने नोट कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। कल मैंने आपको बताया था इन सेमीकंडक्टर्स there are two types, there are two possibilities, you can say that there are two types of currents। सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के करंट्स होते हैं। There are two types of currents. Number one, current due to thermally generated electron. Number one, current due to thermally generated electrons. Thermally generated electrons. एंड बच्चे नंबर टू, करंट, अच्छा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। एंड नंबर टू, करंट ड्यू टू, जिसने क्लास लगाई है वो बताएगा दूसरा जो टाइप का करंट है वो कौन सा होता है? एनीवन स्टूडेंट प्लीज। आशीष दीप, यू कैन टेल मी सेकेंड टाइप ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर। एक तो इलेक्ट्रॉन्स वाला है, दूसरा कौन सा होता है? टेल मी। सर होल करंट। मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज रिपीट अगेन। सर होल करंट। होल करंट, बहुत बढ़िया। तो बच्चे सेकंड जो करंट होता है दैट इज करंट ड्यू टू होल, करंट ड्यू टू होल्स इन वैलेंस बैंड। तो चलो पता नहीं, जिसने क्लास नहीं लगाई उसको तो शायद समझ नहीं आएगा, बट ये चीज आप याद रखो, सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के करंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल की वजह से। अब ये होल क्या चीज है ये भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। बच्चे मान लो जैसे इस पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से ट्रैवल करके किसी और पोजीशन पे चला जाए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन की न्यू पोजीशन है, और पीछे क्या रह जाएगा? पीछे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इस वैकेंसी को हम लोग होल कहते हैं, इस वैकेंसी को बच्चा होल कहते हैं। और ये जो होल होता है ना बेटा, इसके हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि ये होल जो है किसी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि सपोज करो यहां एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को दिख रहा है कि यहां पर वैकेंसी खाली है,
तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर इस वैकेंसी को फिल कर देगा। तो अभी देखो होल इस पोजीशन पे है, मान लो नंबर 1 पोजीशन पे है, फिर जब इलेक्ट्रॉन आके इस होल को फिल कर देगा तो ये वैकेंसी फिल हो जाएगी और अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वहां से यहां आएगा तो अब यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी अब एक यहां होल क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चे क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये होल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में ट्रेवल कर गया? हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, बट क्योंकि मोशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन विद टाइम, होल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले होल पोजीशन 1 पे था थोड़ी देर पहले, अब वो होल पोजीशन 2 पे चला गया, तो टाइम के साथ होल की पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम लोग बच्चे ये बात कह सकते हैं कि होल्स जो हैं दे आर अपेरेंटली इन मोशन, नॉट एक्यूरेट एग्जैक्टली इन मोशन। अपीयर हो रहा है कि होल्स आर आल्सो मूविंग, क्योंकि होल्स की पोजीशन चेंज होती है विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में होल मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव करता है, बट फिर भी हम लोग कहते हैं कि होल्स आर आल्सो मूविंग एंड होल्स आर पॉजिटिव चार्ज। So by the movement of positive charge, we can say that a current is there, which is called hole current. But actually it is due to the apparent motion of holes. Current due to holes in the valence band. Actually you can say that due to apparent motion of holes. If you are writing it, you can write this. Current due to apparent motion of holes. Apparent motion of holes. प्रॉपर वर्ड ये लिख सकते हो, अपेरेंट मोशन ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। हाँ जी बच्चे, यहां तक क्लियर है सबको? ये बात आप याद कर लो, जिसने क्लास नहीं लगाई है पहले वाली वो एटलीस्ट ये बात याद करे कि दो तरह के करंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है कि कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा होता है कि वैलेंस बैंड में कितने होल्स हैं, वो डिसाइड करेगा करंट। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस और नो? Yes, समझ आ गया sir. सबको? ओके, तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, हेडिंग लगा देना बच्चे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर 1 टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चे जो इंट्रिंसिक है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा है प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर, उसमें पता नहीं मैंने आपको ये वाला पॉइंट लिखवाया है कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा पॉइंट हमने लिखा था? प्लीज टेल मी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, ए और बी सेक्शन में अलग अलग चल रहा है ना टॉपिक। इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में कोई एक बच्चा मेन पॉइंट्स रीड कर दे सारे इंट्रिंसिक में। हर्ष, आई थिंक यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, तो आप रीड कर दो। चलो, मुझे लगता है रिप्लाई नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, तो चलो एक बार देख लो बच्चे। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमने ये चीजें पढ़ी थी। एक तो बच्चे इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है ये? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। मेरे कहने का मतलब है बच्चे, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ होल्स को हम लोग NH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक पॉइंट ये था। और अब हमें पता चल गया कि टोटल करंट कैसे मिलता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो नेट करंट है बच्चे, दैट इज गिवन बाय करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू नंबर ऑफ होल्स। ये मेन सी चीजें हैं बच्चे। एक पॉइंट हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं, बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। ये बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, ये हमने पढ़ा था 0 केल्विन पे। और अगर टेम्परेचर बच्चे, अगर टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से बड़ा है तो हमने एक बात लिखी थी, देन सम इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। और इसीलिए 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी आ जाती है। और इसके अलावा हमने एक डायग्राम बनाया था बच्चे, ये मान लो अपना कंडक्शन बैंड है और ये अपना वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड में जा सकते हैं अगर टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके जा सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन के लिए ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए बच्चे ये जो गैप होता है ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? तो दीज वर सम पॉइंट्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दीज पॉइंट्स इंट्रिंसिक, क्योंकि आप तो मुझे बता नहीं रहे तो मुझे खुद ही चेक करने पड़ेंगे कि कल की क्लास में क्या करवाया था। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Just wait for a minute. हाँ जी बच्चे, मैंने रिकॉर्डेड क्लास में देख लिया है। आपको जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो बच्चे जो मैंने साइड में लिखे हैं यही पॉइंट्स हैं सारे के सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। एक पॉइंट तो ये वाले हम लोग बच्चे डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ, शुरू से लिख लेते हैं।
बच्चे अभी वही कंटिन्यू हो रहा है, कल के बाद क्या है आगे और पॉइंट्स लिखो। इन इसमें क्या होगा, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे। करंट दो रीजंस की वजह से है। पहला तो जो मैंने पहले लिखवाया था, करंट इज ड्यू टू नंबर वन, करंट इज ड्यू टू नंबर वन थर्मली generated electrons in conduction band, और नंबर टू ड्यू टू होल्स इन वैलेंस बैंड। उससे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे बच्चे, टोटल करंट जो हमें मिलेगा, टोटल करंट इस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए टोटल करंट I is given by current due to electrons and current due to holes. This is another point, and after that you will write this point. बच्चे, in intrinsic semiconductors, number of thermally generated electrons in the conduction band is equal to number of holes in the valence band। मतलब आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, number of electrons is equal to number of holes in case of intrinsic semiconductors। तो हम इसे अलग अलग नाम क्यों दें, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे नंबर ऑफ होल्स। जब ये इक्वल हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि लेट देम इक्वल टू Ni, इसे हम Ni से डिनोट कर देते हैं, बोथ आर इक्वल टू Ni, ऐसा हम लोग कह देते हैं। वाई वी आर सेइंग Ni इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को अलग अलग चीजों से क्यों डिनोट करें। तो बच्चे इस Ni को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। डायग्राम भी आप बना सकते हो, वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट, बच्चे कल की क्लास के बाद आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, नोट करने हैं, फिर हम लोग जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे। आपको मेरी बातें सारी समझ आ रही हैं या नहीं? यस स्टूडेंट्स? यस सर। प्लीज नोट इट डाउन। Yes. देन हम फिर चलते हैं आगे। इस पैटर्न में लिखो, इससे पहले जो मैंने लिखवाया वो आप काट सकते हो, इससे पहले जो लिखवाया वो काट सकते हो, इस पैटर्न में लिखो, क्योंकि कल जहां मैंने खत्म किया था वो इस पॉइंट पे खत्म किया था। उससे आगे फिर आपको लिखना है कि टोटल करंट ये आ गया, और अगर हम लोग कैरियर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो बच्चे ये आ गई कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। जब हो जाए मुझे बता देना, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सर फर्स्ट 2 पॉइंट समझा देना सर एक बार। फर्स्ट 2 पॉइंट बच्चे, इसमें पहला पॉइंट है, जैसे कि इस तरफ आप देखो साइड में एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। जैसे बच्चे ये अपना कंडक्शन बैंड है और फिर ये अपना वैलेंस बैंड है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर से देख लो। यहां पर अपने पास वैलेंस बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, वैलेंस बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे पहले तो बच्चे ये समझो कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो कंडक्शन बैंड है ये खाली पड़ा है, इट इज एम्प्टी, ये पूरी तरह से खाली पड़ा है। क्योंकि बच्चे ये जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ये एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है।
और इतना ज्यादा एनर्जी गैप है ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, वैलेंस बैंड में सारे जो है ये फिल्ड है बच्चे, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है 0 केल्विन पे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और टेम्परेचर चल रहा है 0 केल्विन। और बच्चे 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए कंडक्टिविटी नहीं है। तो हमने एक पॉइंट लिखा था ना कि इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं 0 केल्विन पे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, इनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है क्योंकि इनके पास एनर्जी ही नहीं है। 0 केल्विन पे क्या एनर्जी मिलेगी, 0 केल्विन पे 0 एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, इसलिए वो जहां है वही रहेंगे और कोई कंडक्टिविटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। यहां तक समझे बच्चे आप? पहले यस नो बोलो, यहां तक समझ गए? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब मान लो बच्चे टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, अब मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा के, सपोज अब टेम्परेचर हमने कर दिया 0 केल्विन से बड़ा, टेम्परेचर इज नाउ ग्रेटर देन 0 केल्विन। मान लो हमने टेम्परेचर को कर दिया 300 केल्विन। अब जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी ले लेंगे। नाउ दे विल हैव सम एनर्जी। तो बच्चे सराउंडिंग से एनर्जी गेन करने के बाद बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, वेरी वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये बैरियर है, ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जब हम पहले कह रहे थे कि कंडक्शन बैंड खाली पड़ा है, लेकिन आपके पास बच्चे कंडक्शन बैंड खाली नहीं है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैं एक ही दिखा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बच्चे कंडक्शन बैंड में चला गया, सारे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर पर भी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। लेकिन थोड़ी सी कंडक्टिविटी तो हो रही है, कुछ तो मूवमेंट हो रही है, कोई एक दो इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके, सारे नहीं जा पाए। तो इसलिए हमने कहा कि कंडक्टिविटी अब शो करने लग गए हैं सेमीकंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टिविटी बहुत कम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो बच्चे यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे क्रिएट कर गया वो एक वैकेंसी। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वो पीछे एक वैकेंसी छोड़ देता है, और इस वैकेंसी को हम लोग होल कहते हैं, होल। तो बच्चे अब वैलेंस बैंड में बनेंगे ना होल, कंडक्शन बैंड में होल बन सकते हैं? बताओ मुझे। होल तो ऑब्वियसली वैलेंस बैंड में बनेंगे, है ना? यस सर। तो अब मेरी बात सुनो, कंडक्टिविटी कब आ रही है बच्चे? कंडक्टिविटी तब आ रही है जब वैलेंस बैंड में होल है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, जो यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा अभी, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचा वहां तक, इसने थर्मल एनर्जी एक्वायर की, पहले ये वैलेंस बैंड में था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये कंडक्शन बैंड में पहुंचा। तो इसलिए मैंने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी दो कारण की वजह से होती है। एक तो इसकी वजह से थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में है, और दूसरा होल्स की वजह से जो कि वैलेंस बैंड में है। अब आपको मेरा पहला पॉइंट समझ आया? यस और नो? यस सर। यस। अच्छा, अभी भी मैं क्या बोलूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया इसलिए कंडक्टिविटी है? नहीं बच्चे, इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा और डीप जाके देखो, एक्चुअल में कंडक्टिविटी कब आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और जब वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि कंडक्टिविटी के चांसेस बन गए हैं। अब होगा कैसे? होगा ऐसे कि बाहर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी।
जब आप उस सेमीकंडक्टर की रॉड को बाहर कनेक्शन प्रोवाइड करोगे बैटरी के साथ, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या होगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से अब देखो क्या होने वाला है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके यहां कहीं चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी मिल गई इसको। मूवमेंट तो बच्चे ये अब शो करने लगा है इलेक्ट्रॉन। जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तब ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है ये अब मूवमेंट शो कर रहा है और एनर्जी गेन करके ये हायर लेवल में चला गया, जा सकता है क्योंकि बाकी सारे लेवल खाली पड़े हैं, कंडक्शन बैंड के सारे लेवल खाली पड़े हैं, ये कहीं भी जा सकता है, जितनी एनर्जी मिली अकॉर्डिंगली किसी ना किसी लेवल में चला जाएगा। लेकिन तब जब आप बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। और इसी मूवमेंट की वजह से बच्चे करंट आ रहा है, इसलिए मैंने कहा करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। दूसरा पॉइंट, दूसरा करंट है होल की वजह से। अब बच्चे होल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, ये जो होल का नेचर होता है ये पॉजिटिव होता है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल गई क्योंकि आपने बाहर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड से इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा और हायर लेवल में जाएगा। तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल में जाएगा, ऊपर से ये पॉजिटिव होल इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो यहां से होल हो गया खत्म और यहां पे होल हो गया क्रिएट, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया और होल अब यहां क्रिएट हो गया। तो अगेन इस होल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, ना तो ये होल होता और ना ही इलेक्ट्रॉन वहां पे जाता, बट ये जो मूवमेंट हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ होल। या आप ये भी कह सकते हो कि बच्चे जो होल पहले यहां था वो मूव करके यहां आ गया, तो अभी होल की भी मूवमेंट हो रही है, अपरेंट मूवमेंट, एक्चुअल तो इलेक्ट्रॉन की हो रही है, बाकी अपरेंट मूवमेंट आप कह सकते हो कि होल की हो रही है यहां से यहां। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपना जो कंडक्टिविटी है या तो वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से है या फिर वो वैलेंस बैंड के होल की अपरेंट मूवमेंट की वजह से है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. the same thing I explained in last class, but as you are तो बच्चे अब अपने पास है टोटल करंट। टोटल करंट हो गया करंट ड्यू टू दिस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, पता नहीं कितने सारे होंगे, और दूसरा करंट ड्यू टू होल। अब बच्चे आप मुझे ये बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, क्या उतने ही होल होंगे वैलेंस बैंड में? ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन Yes, यहाँ से sir. यहाँ जाएगा तभी तो होल क्रिएट होगा वहां पे। तो इसलिए मैंने लिखा इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स number of thermally generated electrons in conduction band is equal to number of holes in valence band, यानी बच्चे Ne number of electrons is equal to number of holes। और इसको हम लोग क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसे एक नाम दे दिया Ni, that is called intrinsic carrier concentration। So these are some important points regarding intrinsic semiconductors। So first of all note all these points, then we will move to the next portion, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है सबको इतना? ओके गुड। तो बेटा आई होप आपने नोट तो कर ही लिया होगा, अब कर दूं इसे? Yes, sir. नाउ अब हेडिंग लगाओ, थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक भी पढ़ लेते हैं, ये तो हमने कल की क्लास को ही थोड़ा डिस्कस किया आज। दूसरी हेडिंग लगाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब बच्चे अब लगानी है हेडिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और इसमें भी हम लोग पहले पढ़ेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और इसमें हम लोग नंबर 1 टाइप पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स।
अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या चीज है, इसमें आप लिखोगे व्हेन pentavalent impurity when pentavalent impurity atoms are added when pentavalent impurity atoms are added to intrinsic semiconductor then n-type semiconductors are formed. अगर बच्चे आप पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालोगे, पेंटावलेंट नाम, पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब वैलेंसी, अगर आप कोई ऐसे इम्प्योरिटी एटम्स डाल दो, इम्प्योरिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो अपने सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अगर बाहर से कुछ भी आएगा, कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, तो उसके लिए वो इम्प्योरिटी ही कहेंगे उसे। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से डाल सकते हैं हम लोग, जैसे मैं फास्फोरस का एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p2, 3p65 ना, 3p3 ये होती है। तो बच्चे इसका आउटरमोस्ट शेल है n=3 और इसके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 2 s में है और 3 p में है। तो देखो ये जो फास्फोरस है ये पेंटावलेंट एटम है, तो अगर हम ऐसा कोई एटम प्योर सेमीकंडक्टर में डाल दें तो बच्चे क्या होगा, वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। तो एन टाइप तब बनेगा जब आप कोई पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करोगे, जैसे कि फास्फोरस जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों। और बच्चे इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं बच्चे। तो यहाँ डोपिंग क्या चीज है, डोपिंग का मतलब है बच्चे एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, addition of impurity in intrinsic semiconductors is called doping। इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। कैसे करते हैं डोपिंग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आप मान लो कि डोपिंग हो गई है, इम्प्योरिटी ऐड कर दी हमने, कैसे होती है ये हमारा काम नहीं है। हाँ, बस एक चीज आपको याद रखनी है कि किस रेशो में हम लोग डोपिंग करते हैं। बच्चे डोपिंग बहुत ही कम रेशो में की जाती है, डोपिंग रेशो बहुत कम रखी जाती है। अगला पॉइंट आप लिखोगे, डोपिंग रेशो इज वेरी स्मॉल, डोपिंग रेशो इज वेरी स्मॉल, बहुत कम की जाती है डोपिंग। वेरी स्मॉल का मतलब है पीपीएम में की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी बच्चे 1 मिलियन एटम्स के लिए, 1 मिलियन एटम्स के लिए ये रेशो होती है। अगर अपने पास 1 मिलियन सिलिकॉन के एटम्स हैं, अगर बच्चे 1 मिलियन सिलिकॉन के एटम है, तो उसमें हम 1 एटम फास्फोरस का डालेंगे, इस रेशो में डोपिंग की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन होता है 10⁶। तो अगर 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स के लिए हम लोग 1 फास्फोरस एटम की इम्प्योरिटी डालेंगे, तो ये जो डोपिंग रेशो होती है ये काफी कम होती है। अब ये डोपिंग करनी कैसे है, जैसे कि मैंने कहा ये हमारा पार्ट नहीं है, बट आप ये समझो कि इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और बहुत कम अमाउंट में करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनेंगे जब हम कोई पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग रेशो काफी कम होती है। और एक और बात, डोपिंग से होगा क्या, नीड क्या है डोपिंग की, नीड ऑफ डोपिंग, डोपिंग किस लिए कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आपको मैं समझाऊंगा कि कंडक्टिविटी कैसे बढ़ गई। हमने पढ़ा था कि जो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो इंट्रिंसिक होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और 0 केल्विन पे तो ये इंसुलेटर्स हैं।
0 केल्विन पे तो ये इंसुलेटर की तरह इनकी कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी थोड़ी सी कंडक्टिविटी आ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। डोपिंग इसलिए करवाते हैं ताकि कंडक्टिविटी बढ़ा सकें। तो नीड ऑफ डोपिंग क्या है? नीड ऑफ डोपिंग है टू एनहांस द कंडक्टिविटी। नीड ऑफ डोपिंग है टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, प्योर सेमीकंडक्टर्स को इम्प्योर इसलिए करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और हम उसे यूज कर सकें। तो प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स पहले आप नोट कर लो, ठीक है बच्चों? फिर देखते हैं क्या हुआ। सर ग्रुप 5 ड्रॉप कर सकते हैं? ग्रुप 5 नहीं, ग्रुप 15 करने हैं, 15 ग्रुप वाले। ग्रुप 5 के नहीं, ग्रुप 15 वाले करने हैं। अगर आप ग्रुप 15 के एलिमेंट जैसे फास्फोरस हो गया, एस्टेटीन हो गया, एंटीमनी हो गया, इस तरह के जो एटम्स हैं, अगर आप ये ऐड करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके, नाउ देखते हैं हो कैसे रहा है। बनाएंगे अब हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मान लो अपने पास यहाँ पर सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। इस तरह से अपने पास सिलिकॉन के पूरे एटम सिलिकॉन के हैं, मतलब ये बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। हमें पता है हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के, क्योंकि एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने आसपास के बाकी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेगा। जैसे इस सिलिकॉन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, वैसे ये वाला सिलिकॉन भी अपने आसपास के 4 सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही कर लेंगे ये सारे। तो ये तो मैंने बनाया प्योर टाइप का, ये सारे मैं कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा हूं। हाँ बस मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहा, बाकी आप समझ जाना कि जैसे इस वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो ये अपने पास कौन से वाला है? दिस इज इंट्रिंसिक, एकदम प्योर है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे इम्प्योरिटी। कैसे ऐड करनी है मैंने फिर बताया कि हम लोग नहीं देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कैसे ऐड करनी है। हम लोग इसमें ऐड करेंगे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी। तो मान लो कि मैंने इस सिलिकॉन एटम में एक फास्फोरस एटम डाल दिया। फास्फोरस इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दिया। फास्फोरस इम्प्योरिटी एटम एडेड। इन शॉर्ट बोलें तो बच्चे हमने डोपिंग कर दी। इम्प्योरिटी ऐड करने को डोपिंग कहते हैं। फास्फोरस का इम्प्योरिटी एटम ऐड किया, देखते हैं क्या हाल होगा। जैसे ही आप फास्फोरस का इम्प्योरिटी एटम ऐड करोगे तो मान लो ये जो यहाँ सिलिकॉन था इसकी जगह आ गया फास्फोरस, और बाकी सब जगह सिलिकॉन है। मैंने आपको बताया था डोपिंग रेशो बहुत कम होती है। 1 मिलियन सिलिकॉन एटम के लिए 1 एटम होता है फास्फोरस का। अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा आसपास के सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये फास्फोरस के 4 एटम हो गए। 5वां मैं इसका यहाँ शो कर रहा हूँ, ये फास्फोरस के हैं जो क्रॉस से शो कर रहे हैं, सिलिकॉन के डॉट से, ये सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो क्या किया, इस फास्फोरस के 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, ये अभी फ्री घूम रहा है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये फ्री घूम रहा है।
ये बाकियों ने अपने बॉन्ड बना ही रखे हैं अपने आसपास के एटम्स के साथ, वो आपको पता ही है, ये आप कंप्लीट कर लेना। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना फास्फोरस का, ये फ्री है क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहा, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो इट मीन्स इट इज फ्री नाउ। तो ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी एनहांस हो गई है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ रही है। यस और नो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये फॉस्फोरस ऐड करने से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी? हाँ, लिख लो ये भी, यहाँ पे एरो डाल के लिख लो, दिस 5th extra electron of phosphorus, this 5th extra electron of phosphorus is not involved in bonding, ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, is not involved in bonding, so we can say that so it is free, तो हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्री है एंड हेंस विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और इसलिए बच्चे ये 5वां इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बढ़ाएगा एंड हेंस विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो एक्चुअली दिस इज हैपनिंग, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाता है। अब ये तो मैं 1 मिलियन सिलिकॉन एटम की बात कर रहा हूं, पर बच्चे क्रिस्टल के अंदर तो पता नहीं कितने करोड़ों मिलियन सिलिकॉन एटम्स हैं, हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं। तो अगर हर मिलियन सिलिकॉन एटम्स के लिए एक फास्फोरस एटम है और उस एक फास्फोरस एटम का एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो आप जरा आइडिया लगा लो कि पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल में कितने फास्फोरस एटम ऐड हो जाएंगे अगर डोपिंग रेशो 1:10⁶ रहती है तो भी। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और इनकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी? ये इंट्रिंसिक था, अब ये बच्चे बन चुका है एक्सट्रिंसिक। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन चुका है, वो भी कौन से टाइप का? एन टाइप का। अच्छा, इसको एन टाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे देख लो ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यहां देखो, यहां सब कुछ बराबर था, यहां एवरीथिंग इज इक्वल, ये चीज इधर भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस नेगेटिव के एक्स्ट्रा होने की वजह से कहते हैं कि ये नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर है। यस और नो स्टूडेंट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है? बना लो इसको। यस सर। बना लो इसको, बना लो। अच्छा, जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना, आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान लो, अब जरा कंपैरिजन भी करते हैं। सपोज करो आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे लगाई। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सबसे पहले तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, नंबर 1 पॉइंट, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बच्चे क्या होगा? जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, पहले उस एनर्जी को, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे और तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगी। यहां पर पहले बॉन्ड तोड़वाने पड़ेंगे, तब जाकर कंडक्टिविटी होगी, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, ये जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इसने झट से एनर्जी लेनी है और एकदम से कंडक्शन बैंड में। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वो खाली पड़ा है ना, उसको थोड़ी ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तब वो फ्री होगा, वो पहले से फ्री है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, करंट फ्लो करवाने की कोशिश करोगे, सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में जाएगा और बाद में ये बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ और इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, जैसे नॉर्मली इसमें जाते हैं,
एक दो इलेक्ट्रॉन, मतलब सम वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन विल मूव टू कंडक्शन बैंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। पर ये प्रोसेस बहुत मुश्किल से होता है, ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये बिल्कुल फ्री पड़ा है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ये सबसे पहले उछल के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और इस वजह से कंडक्टिविटी हो रही है इसमें ज्यादा है। यस और नो स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है मेरी बात? सिमर, आशीष, दीप, लक्ष्य, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कल मुझे याद करवा देना, हमने इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। एनर्जी Okay, बैंड sir. डायग्राम बनाना है, बट हाँ एक पॉइंट लिख के जरूर जाना, एक पॉइंट लिख के जरूर जाना। अब पॉइंट लिख लो, आपने पॉइंट पे लिखना है आउट ऑफ, आप ऐसे लिखना ना, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस, out of 5 electrons of phosphorus, 4 electrons are involved in bonding, 4 electrons are involved in covalent bonding with neighboring silicon atoms, and fifth electron जो है, fifth electron is free, and hence it will increase the conductivity, and hence it will increase the conductivity। तो ये एक पॉइंट लिख लेना है। इन ब्रीफ आप इसके इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 4 ने कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का वो खाली पड़ा है और उसने कंडक्टिविटी बढ़ा दी। बस इसी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने डोपिंग करवाई है, इम्प्योरिटी को ऐड किया है प्योर सेमीकंडक्टर्स में। और जब आप पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, क्या ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसका नेट चार्ज कितना होगा? क्या ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा? नेगेटिव। नो, ये ध्यान रखना, इट इज न्यूट्रल। बच्चे कंडक्टर चाहे कोई भी टाइप का हो, इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, वो न्यूट्रल ही होता है। ये मत समझो कि इलेक्ट्रॉन फालतू है तो ओवरऑल चार्ज भी नेगेटिव हो गया, नहीं, उसका सिर्फ नाम है नेगेटिव टाइप, एक्चुअल में इसका नेट चार्ज इसका भी 0 है। बच्चे नेट चार्ज इसका भी 0 इसलिए है क्योंकि हर चीज एटम से ही तो बनी है, और एटम तो न्यूट्रल ही होता है। अगर बच्चे इस फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस फास्फोरस के पास एक प्रोटॉन भी तो ज्यादा होगा, जो हम नहीं दिखा रहे क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहा कंडक्टिविटी में, बट ओवरऑल न्यूट्रल ही है सारा। आ रही है मेरी बात समझ? Yes, sir. देखो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन भी है, नेट चार्ज 0। फास्फोरस के पास मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फास्फोरस के पास भी तो 5 प्रोटॉन होंगे, है ये भी न्यूट्रल ही। और जितने भी एटम्स हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल भी न्यूट्रल है। ये मत समझना कि ये पूरा क्रिस्टल का चार्ज नेगेटिव हो गया, चार्ज वही है, नेट चार्ज सभी का 0 है। Every this crystal and this crystal, this is also neutral. Why we are saying a negative type? That is different thing. Because बेटा कंडक्टिविटी में हमें सिर्फ इससे मतलब है, हम इसको नहीं देख रहे। कंडक्टिविटी में हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, और ये इलेक्ट्रॉन फालतू चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी सेंस। कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में सोचें तो इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसलिए कह रहे हैं नेगेटिव टाइप। बट ओवरऑल जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही है और न्यूट्रल ही रहेगा, चाहे वो नेगेटिव टाइप का हो चाहे वो पॉजिटिव टाइप का हो। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. क्योंकि एटम तो न्यूट्रल ही होते हैं। यस सर। चलो बच्चे, कल मैं जब पूछूंगा कि क्या करना है तो मुझे बता देना।